नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेजी न्यूज। आज जानेंगे देश दुनिया की 50 बड़ी खबर सिर्फ 10 मिनट में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं रोजाना ऐसी ही ताजा खबरें मिलती रहे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि आप वीडियो भारत के किस राज्य शहर से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। ममता बनर्जी का बीजेपी पर वार, बंगाल में एक भी विधायक नहीं बनेगा, हार तय है। बाढ़ग्रस्त पंजाब में ग्राउंड जीरो पर शिवराज सिंह चौहान, किसानों का दर्द सुना, मदद का किया वादा। चुनाव आयोग सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, नवंबर में 3 चरणों में होगा बिहार चुनाव, त्योहारों के बीच है तैयारी। भारत सिंगापुर के बीच कई समझौतों पर मुहर, पीएम मोदी बोले एकजुटता से आतंकवाद का मुकाबला करना सभी मानववादी देश का कर्तव्य। बाढ़ संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया, अवैध पेड़ों की कटाई पर जताई चिंता। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी एक्टिव, सभी सांसदों को 6 सितंबर तक दिल्ली पहुंचने का निर्देश। खतरे के निशान के ऊपर यमुना, दिल्ली पानी पानी, डीएमआरसी ने यमुना बैंक स्टेशन पर जारी किया अलर्ट। जीएसटी कटौती से जनता को मिलेगी राहत, भंडारी बोले मोदी ने कांग्रेस की 70 साल की खोली पोल। जीएसटी सुधारों का स्वागत पर चिदंबरम का तंज, 8 साल बाद सरकार को क्यों आई अक्ल। पीएम मोदी की मां पर टिप्पणी का बवाल, एनडीए का बिहार बंद, तेजस्वी राहुल मांगे माफी। टीवी पर ज्यादा और जमीन पर कम, संविदा पात्रा का तंज, आम आदमी पार्टी में बदल गई कांग्रेस। HAL का बड़ा ऐलान, वायुसेना को जल्द मिलेगा तेजस फाइटर स्क्वाड्रन को कम को गंभीर कर चुके हैं IAF चीफ। राघव चड्ढा ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए 3.25 करोड़ रुपए आवंटित किए। जम्मू कश्मीर बाढ़ से बेहाल, केंद्र की टीम जम्मू कश्मीर में करेगी तबाही का आकलन, बचाव कार्य में आई तेजी, BRO भी सक्रिय। महाराष्ट्र में काम के घंटों में बदलाव, निजी कर्मचारी अब 9 के बजाय 10 घंटे करेंगे काम। नागपुर की विस्फोटक फैक्ट्री में भीषण धमाका, 1 की गई जान, 7 गंभीर रूप से घायल, रेस्क्यू अभियान जारी। झारखंड के पलामू में माओवादी मुठभेड़, 2 जंगबाज जवान शहीद, 1 गंभीर रूप से घायल। अन्याय को मिटाने के लिए बीजेपी को सत्ता से हटाना आवश्यक, बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। गुजराती लोग बिहारियों को हल्के में न ले, बिहार बंद के बीच लालू यादव का बीजेपी पर वार। देवेंद्र फडणवीस आज नागपुर में ओबीसी प्रदर्शनकारियों से मिलेंगे। रनवे पर टेकअप करते समय 25 से टकराया एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन, फ्लाइट कैंसल। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भेंट। दिल्ली के यमुना का जलस्तर 207 मीटर ऊपर, आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी भरा। मध्य प्रदेश में पीएम मित्र पार्क से 3 लाख रोजगार पैदा होंगे, बोले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। असम केंद्र को जीएसटी स्लैब के प्रस्ताव का समर्थन करेगा, बोले हेमंत बिस्वा शर्मा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नाबालिग से जबरन शादी और दुष्कर्म के आरोप में 60 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार। भूटान के प्रधानमंत्री ने राजगीर में मंदिर निर्माण का मौका देने के लिए भारत का आभार जताया। ABVP के कार्यकर्ताओं ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। सरकार का तोहफा, फ्रोंक्स पंच जैसी कारों के साथ रॉयल एनफील्ड खरीदना हुआ सस्ता, सिर्फ 18% लगेगा जीएसटी। मणिपुर में पीएम मोदी के पहुंचने से पहले बड़ा फैसला, आवश्यक सामग्री निर्बाधित आवाजाही पर बनी सहमति। अमेरिका की पहली बार घट जाएगी आबादी, ट्रंप पॉलिसी से लगेगा एक और झटका। कैरेमल वाले पॉपकॉर्न पर कौन सा जीएसटी लगेगा, टैक्स स्लैब में बदलाव पर इंटरनेट पर आई मीम की बाढ़। पहाड़ी राज्यों में बाढ़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, पेड़ों की अवैध कटाई पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस। मुंबई में प्रदर्शनों पर लगाइए रोक, शिवसेना MP ने सीएम फडणवीस को लिखी चिट्ठी तो राउत ने शिंदे को लपेटा। कोई सीक्रेट नहीं, पुतिन ने बताया पीएम मोदी से कार में 45 मिनट तक क्या हुई बात। बीजेपी चीफ की रेस में देवेंद्र फडणवीस के नाम की अटकलें, बिहार चुनाव के बाद हो सकता है फैसला। आरएसएस की बैठक में मुरली मनोहर जोशी ने कमाई बढ़ती असमानता पर जताई चिंता। जब यूएस से पूछा जाएगा भारत को किसने खोया, ट्रंप के टैरिफ की शशि थरूर ने की आलोचना। क्या कांग्रेस तंबाकू और गुटखा पर 5% जीएसटी चाहती है, निर्मला सीतारमण ने पूछा सवाल। यूएस में अब भारतीय छात्रों पर नकेल, वीजा और जॉब पर दोहरी मार, 4700 वीजा रद्द। बिहार में सख्ती से SIR कराने चला था चुनाव आयोग, फिर क्यों खुद बदल रहा नियम। यूएस से तनाव के बीच बढ़ी भारत जर्मनी की दोस्ती, पाकिस्तान के खिलाफ जारी हुआ बयान।
IIT मद्रास देश का बेस्ट इंस्टीट्यूट, मेडिकल में एम्स व कॉलेज में हिंदू नंबर 1। व्हाट्सएप पर बड़ा खतरा, सरकार ने जारी की चेतावनी, तुरंत अपडेट करने की दी सलाह। शिखर धवन भी ईडी की रडार पर, अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में गब्बर से होगी पूछताछ। क्रिकेट फैंस पर GST 2.0 का वार, IPL देखना हुआ लग्जरी, आसमान छुएगी अब टिकटों की कीमतें। जियो यूजरों के लिए खुशखबरी, कल से 3 दिन तक फ्री दे रहा अनलिमिटेड 5G डेटा, उठाएं फायदा। ट्रंप को बड़ा झटका, जज ने पलट दिया हार्वर्ड की फंडिंग से कटौती वाला फैसला, खूब लताड़ा। योगी सरकार को ABPA ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेट लाठीचार्ज, और ओम प्रकाश राजभर के बयान पर यूपी का सियासी पारा हाई। पिता पॉलिसी बनाते हैं, बेटे उससे पैसा कमाते हैं, पवन खेड़ा का नितिन गडकरी पर हमला। तेजस्वी क्रिकेट पढ़ाई में तो फेल हो गए, डांस में भी फिसडी निकले, प्रशांत किशोर ने RJD नेता पर कसा तंज। बंगाली उत्पीड़न के मुद्दे पर विधानसभा में TMC और BJP के बीच भिड़ंत, BJP विधायक शंकर घोष घायल। ऐसे हल्के आदमी की बात का मैं जवाब नहीं देता, ओम प्रकाश राजभर के बारे में बोले पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह। घर बनाना और खरीदना होगा आसान, सीमेंट, टाइल्स, ईंट, पत्थर पर GST घटा, रियल एस्टेट में आएगा बूम। भारत सिंगापुर व्यापार रणनीतिक सहयोग के विस्तार के लिए तैयार, जारी किया रोड मैप। रोटी, दूध, घी और दवाइयों से लेकर बच्चों की पढ़ाई के सामान, नवरात्रि पर होंगे GST फ्री। दिवाली से पहले मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा, सस्ते होंगे टीवी, AC और अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। देश के इतिहास में पहली बार किसानों पर टैक्स लगाया गया, खड़गे बोले जैसे आम लोगों से कर वसूल ना होगा कोई बड़ी उपलब्धि। दूध, घी, पनीर, मक्खन होगा सस्ता, GST कटौती का फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंचेगा, मदर डेयरी का बड़ा ऐलान। हम हर बार अमित शाह और योगी के पास नहीं जा सकते, संजय निषाद ने बोले, NDA में एक समन्वय की जरूरत। उत्तराखंड में मानसून ने तोड़े बारिश के सारे रिकॉर्ड, कई जिलों में 10 सितंबर तक बारिश का येलो अलर्ट। रूस यूक्रेन में शांति के लिए भारत पर टैरिफ जरूरी, टैरिफ मामले पर ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट में दी दलील। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से पहले बड़ा कदम, केंद्र ने राज्य सरकार कुकी समुदाय के साथ किया समझौता। आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से लड़ना सभी मानववादी देश का कर्तव्य है, बोले पीएम मोदी। सच्चे GST 2.0 का इंतजार जारी है, यह GST 1.5 है, बोले कांग्रेस महासचिव जयशंकर रमेश। चीनी वैदेशिक जन मैत्री संघ ने अंतर्राष्ट्रीय मित्रों के प्रतिनिधियों को स्मारक पदक प्रदान किया। पीयूष गोयल ने भारतीय उद्योग जगत से GST दरों में कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की अपील। भारत और जापान AI, डिजिटल टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर के क्षेत्र में मिलकर करेंगे काम। GST सुधारों से हर वर्ग को राहत, नवरात्रि से पहले देश में खुशी का माहौल, बोले संबित पात्रा। प्राकृतिक आपदाओं पर मायावती की प्रक्रिया, केंद्र और राज्य सरकार से मानवीय रुख अपनाने की अपील। मुंबई में बार बार हो रहे विरोध प्रदर्शन पर मिलिंद देवड़ा ने जताई चिंता, CM फडणवीस को लिखा पत्र। सिनगुड को खरीदना पड़ेगा महंगा, GST परिषद ने 40% कर स्लैब पर लगाई मुहर। अमृतसर पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बोले केंद्र सरकार पूरी तरह राज्य के साथ खड़ी। प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी एक ही परिसर में चलेंगे, सरकार ने जारी की एडवाइजरी। तो इस्तीफा दे दो, मराठा आरक्षण को लेकर संजय राउत ने छगन भुजबल पर साधा निशाना। मणिपुर में आएगी शांति, केंद्र से बातचीत के बाद कुकी जो नेशनल हाईवे 2 खोलने के लिए तैयार। कश्मीर, हिमाचल से पंजाब तक बाढ़ का कहर, 100 से ज्यादा जिलों में आफत, लाखों लोग प्रभावित। GST में हुए बदलाव से किसानों, आम आदमी और मिडिल क्लास के लोगों को मिलेगा सीधा फायदा, बोले पीएम मोदी। मथुरा में खतरे के निशान के पार पहुंची यमुना, कई गांवों का कटा संपर्क, नाव संचालन पर लगी रोक। राजनीति का स्तर घिनौना हो चुका है, गोरखपुर में विपक्ष पर बरसे बीजेपी के सांसद रवि किशन। तो यह थी आज की 50 बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। इनमें से कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।